Hello everyone, here I am Seema going to start a new session of mechanical engineering and this is the first video। मैं ये मान के चल रही हूँ कि आप लोगों को थोड़ा फंडामेंटल्स एंड बेसिक कॉन्सेप्ट्स आते हैं। विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स स्टार्ट द सेशन। दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 1। मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। हियर आइडियल फ्लूइड का हो जाएगा 2, दैट इज़ फ्लूइड ऑफ जीरो विस्कोसिटी। न्यूटोनियन फ्लूइड का हो जाएगा 1, that is viscosity does not vary with rate of deformation, and mu by rho होता है kinetic viscosity, that is nu equal to mu by rho। here it is kinetic viscosity, तो C का हो जाएगा 5। then mercury in glass ये कैपिलरी डिप्रेशन होता है, आप लोगों को पता ही होगा। मर्क्यूरी के केस में कैपिलरी डिप्रेशन होता है, सो डी का हो जाएगा 4। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दिस इज द सेकेंड क्वेश्चन। द शियर स्ट्रेस डेवलप्ड इन ए lubricating oil of viscosity 9.81 pOH filled between two parallel plates 1 centimeter apart and moving with relative velocity of 2 meter per second is, यहाँ पे टाओ मांगा गया है। शियर स्ट्रेस दैट इज टाओ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई, और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं म्यू इंटू यू बाई वाई, और यहाँ पे म्यू का वैल्यू दिया गया है 9.81। ये एसआई यूनिट में हो जाएगा 0.981। यहाँ पे नीचे लिख दे रही हूँ इंटू यू का वैल्यू है 2 बाय वाई। वाई इज़ हियर 1 सेंटीमीटर, ये एसआई यूनिट में हो जाएगा 10⁻⁻²। तो ये कैलकुलेट करेंगे तो आपका आ जाएगा 196.2 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो आंसर आ जाएगा यहाँ पे बी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। स्यूडोप्लास्टिक इज ए फ्लूइड फॉर व्हिच dynamic viscosity decreases as the rate of shear increases. Newton's law of viscosity holds good. Dynamic viscosity increases as the rate of shear increases. Dynamic viscosity increases with the time for which shearing forces are applied. तो यहाँ पे 3 का हो जाएगा A, dynamic viscosity decreases as the rate of shear increases। आपको पता है shear stress एंड वेलोसिटी ग्रेडियंट डायग्राम में यहाँ पे टाओ, यहाँ पे डी यू बाई डी वाई जब रहता है, इस केस में स्यूडोप्लास्टिक फ्लूइड का ये वाला डायग्राम होता है। 1 सेकेंड, ये वाला ठीक है। तो यहाँ पे डायनामिक विस्कोसिटी डिक्रीजेस एज द रेट ऑफ शियर इंक्रीजेस, ऑप्शन ए हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 4, इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट ऑफ ए ड्रॉप ऑफ लिक्विड इज एक्यूट देन एडहेजन इज मोर देन कोहेजन, कोहेजन इज मोर देन एडहेजन, कोहेजन इज इक्वल टू एडहेजन, एडहेजन एंड कोहेजन हैव नो बियरिंग विथ एंगल ऑफ कांटेक्ट। तो यहाँ पे हो जाएगा, यहाँ पे आप साइड में एक फिगर देख सकते हैं। इफ in first figure the angle of contact of liquid droplet is acute and it generally happens in case of water droplet, and in second figure angle of contact is obtuse and it forms in case of mercury droplet। तो यहाँ पे जब एक्यूट एंगल होगा तभी एडिशन, जब एडिशन इज मोर देन कोहेजन होता है तो ये एक्यूट एंगल फॉर्म करता है।
तो ऑप्शन ए हो जाएगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 5, if the relationship between the shear stress tau and the rate of shear strain du by dy is expressed as tau equal to mu du by dy to the power n, then the fluid with exponent n is greater than 1 is known as which of the following? Bingham plastic, Dalton fluid, Newtonian fluid, pseudoplastic fluid। तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा बी, Dalton fluid। You all know that in shear stress and velocity gradient diagram, when n is greater than 1, the diagram will be like this. And this is the diagram of Dalton fluid. So answer will be B. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। व्हाट आर द डायमेंशंस ऑफ काइनेमेटिक विस्कोसिटी ऑफ ए फ्लूइड। तो यहाँ पे काइनेमेटिक विस्कोसिटी न्यू इक्वल टू म्यू बाय रो, ये सब जानते हैं, और इसका यूनिट होता है मीटर स्क्वायर पर सेकेंड। सो यहाँ पे आंसर हो जाएगा L स्क्वायर टी इनवर्स। सो आंसर विल बी बी। देन गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। Newton's law of viscosity relates velocity gradient and rate of shear strain, rate of shear deformation and shear stress, shear deformation and shear stress, pressure and volumetric strain। तो यहाँ पे हो जाएगा according to Newton's law of viscosity, tau is directly proportional to du by dy, that is g phi by dt। This equation shows that the relation between rate of shear deformation and shear stress. So answer will be B. Let's go to the next question. Question number 8. What are the forces that influence the problem of fluid statics? Gravity and viscous forces, gravity and pressure forces, viscous and surface tension forces, gravity and surface tension forces। When fluid is in static condition, two forces that are gravity and pressure forces are always considered. So here answer will be B। चलो अभी क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2। यहाँ पे दिया गया है ए में टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन, एन इक्वल टू 1। तो ये हो जाता है हमारा न्यूटोनियन फ्लूइड। ए का 3 हो गया, बी का टाउ इक्वल टू म्यू डी यू बाई डी वाई टू द पावर एन, एन इज लेस देन 1, ये हो जाएगा 4, और ये हो जाएगा एन इज ग्रेटर देन 1, मतलब यहाँ पे 2 जो कि डायलेटेड फ्लूइड है, और डी का हो जाएगा, डी का क्या बोल रहा है, टाउ इक्वल टू टाउ नॉट प्लस म्यू डी यू बाई डी वाई टू दी पावर एन, एन इक्वल टू 1। सो ये हो जाएगा 1 बिंघम प्लास्टिक। तो आंसर विल बी 3 4 2 1 सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द सरफेस टेंशन ऑफ वाटर एयर इंटरफेस इज 0.073 न्यूटन पर मीटर। द गैज प्रेशर इनसाइड रेन ड्रॉप ऑफ 1 mm डायमीटर विल बी। यहाँ पे गैज प्रेशर मांगा हुआ है, तो यहाँ पे डेल पी इक्वल टू 4 सिग्मा पाई डी, और यहाँ पे 4 इंटू सिग्मा हो गया 0.073 डिवाइडेड बाय ये 1 mm डायमीटर दिया हुआ है, ये SI यूनिट में हो जाएगा 10⁻³ मीटर। तो ये कैलकुलेट करने के बाद आ जाएगा 292 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर।
ये गेज प्रेशर हो गया। यहाँ पे एब्सोल्यूट प्रेशर मांगा होता तो हम ये गेज प्रेशर निकालने के बाद प्लस एटमॉस्फेरिक प्रेशर कर देने से हमको एब्सोल्यूट प्रेशर मिल जाएगा। ठीक है, ये था बहुत सारे सिंपल क्वेश्चंस। हम नेक्स्ट वीडियो में थोड़ा क्वेश्चन का क्वालिटी बढ़ा के देखेंगे। ठीक है, और आपको कहीं किसी सब्जेक्ट में कोई डाउट है तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं, उसके हिसाब से मैं थ्योरी पार्ट भी आप लोगों को प्रोवाइड कर दूँगी। ओके, थैंक यू।